सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बोलो राम। आज एक बड़ा गंभीर विषय लेके हम आपके समक्ष आए हैं। वैसे तो आप लोग आजकल ये ग्लैमर की जो दुनिया है, इसमें दुनिया अपने जीव को सुख देने की बजाय दुख देने के रास्ते पे चल निकल रही है। किसी को भी याद नहीं रहा अपने गर्भवास का वो समय जब ये जीव गर्भवास में दुख पा रहा था, तो परमात्मा से प्रार्थना किया कि यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्स्मर्ष्ये पदं तव, तामुपायं करिष्यामि येन मुक्ति व्रजाभ्यहम्। येन दृश्यं मे विज्ञानं दत्तं दीन दयालुना, तमेव शरणं यामि पुनर्मे मास्तु संस्थितिः। हे प्रभु, अब की बार बाहर करो, केवल आपका भजन करूंगा, जिससे मुक्ति हो उसका उपाय करूंगा। मैं जन्म मरण से रहित होना चाहूंगा, ऐसा हमको ज्ञान दो प्रभु। मैं बाहर निकलने के बाद संतों की सेवा करूं, सत्संग करूं, ऐसा हमको बुद्धि देना प्रभु। मैं उस विज्ञान को समझ जाऊं, ऐसा हमको योग देना। मैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसना नहीं चाहता, लेकिन जब ये जीव संसार में आता है तो विषयों में लिप्त अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। अहंकार में इतना घिर जाता है कि वो ईश्वर को दिया हुआ अपना वचन भी भूल जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में फंसा हुआ ये जीव अपने अंतिम यात्रा की तैयारी का कोई इंतजाम नहीं करता है। जबकि हम कहीं सफर करने जाते हैं, 2, 4, 10, 20 घंटे का सफर है, तो उसके लिए भी हमको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इस संसार को छोड़ के जब जाना है तो उसकी हमारे पास कोई तैयारी नहीं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे कि हमको जाना पड़ेगा। और इसी मृग तृष्णा में भागते 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 एक दिन रोग शोक चिंता लोभ आसक्ति अज्ञान के चलते ये पंच तत्व का स्थूल शरीर जर्जर होकर पीड़ा में कराहता हुआ जब चारपाई पर पड़ जाता है, तब सारा परिवार शोक मग्न होकर जीव के अंतिम यात्रा को देखकर शोक से आहत अज्ञानी परिवार जीव को तब भी बंधन में डालने का कारण बनता है। इसलिए परिवार को यही उचित है कि जाने वाले जीव के पास बैठकर कीर्तन करे, हरिजस बोले, भजन करे, जिससे जाने वाले को अपने परिवार से अलग होने का दुख ना हो। उसको ये विश्वास दिला दें कि आपने अपना पूरा फर्ज अदा किया, आप अपना पूरा फर्ज अदा करके सबके संग अच्छा न्याय करके जा रहे हैं। आप एक अच्छे जीव थे, अब आप अपनी अंतिम यात्रा में सुखपूर्वक आगे बढ़ें। ऐसा विश्वास नहीं दिलाते हम। इसलिए उस जीव का जो चित्त है, जो मन है, वो अपने परिवार में लगा रहता है।
तो अंत समय की बेर शोक नहीं कीजिए, मोह ममता को जीत राम भज लीजिए। भाई कहते हैं कि अंत समय की बेर शोक नहीं कीजिए, मोह ममता को जीत राम भज लीजिए। परिवार को चाहिए कि मोह ममता को जीत राम भज लीजिए, क्योंकि रोने से क्या होता है, रोया सू जमदूत दौड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी। जम के दूत भाग के आते हैं और उसको दक्षिण मार्ग से प्रवेश कराते हैं। इसलिए जब ये जीव का अंत समय आए और जीव निकल रहा हो प्राण को छोड़ के, उस समय उनको सुख दे। अंत जहां त्यागे देह वहां नहीं रोइए, नैना में डारे नीर पाप बहु होइए। उनके पास बैठ के रोना नहीं चाहिए। उस मरणासन जीव के पास बैठकर सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने जैसी विधि बताई है, उस विधि के अनुसार हमको वहाँ कार्य करना चाहिए। इससे उस जीव को बड़ा सुख मिलता है और जो प्रेस्ता आते हैं लेने के लिए, वो उसको अच्छे द्वार से लेके जाते हैं। धर्मपुरी के 4 दरवाजे हैं, उसमें पूरब, उत्तर और पश्चिम दरवाजा सुखपूर्वक ले जाने का है। और वहाँ धर्मराज उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन जब दक्षिण मार्ग से प्रवेश कराते हैं तो वो बड़ा भयानक द्वार है। कोई पापी भी जीव है ना, अगर उसके पास बैठ के परिवार चाहे तो उसको अच्छी गति दिला सकता है। भाई क्या समझाते हैं कि हर्ष उछाव वेद धुन होई, अर्थ उचार सुनावे, अंत काल में आबिद होई, ब्रह्मा का गण आवे। हर्ष उछाव वेद धुन होई तो अर्थ उचार सुनावे, अंत काल में आबिद होई तो ब्रह्मा का गण आवे। उसको लेने के लिए ब्रह्मा के दूत आते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि हरि जस ताल मृदंग बाजे, बटे प्रसाद सवाया, अंत समय जो आबिद होए, लक्ष्मी बरगण आया। बोलो राम। हरिजस ताल मृदंग बाजे, बटे प्रसाद सवाया। हरिजस गावे, मृदंग बजावे, अंत समय में प्रसादी बांटे तो विष्णु भगवान के, लक्ष्मी के प्रेस्ता आते हैं और लेके जाते हैं। हरख सोग नहीं रंग रागा, शिव शिव बचन सुनावे, हंस चले जा आबिद होई, शंकर का गण आवे। बोलो राम। जाने वाले जीव के पास बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता है तो शंकर के गण आते हैं, उसको लेके जाते हैं। रोवा पीटो सोगर सांसो, सोच करे नर नारी, हंस बिछूटन आविद होए तो जमराय सुयारी। रोवा पीट करे, सांसा करे, संशय करे, सोच करे तो जमराज के दूत आते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो जे कोई हंस मूक कूचावे जा, ऐसी विध भाया, देव डूंडी अनहद बाजे, घुरे निशान सवाया। अगर वो पर ब्रह्म में जाना चाहता है, मोक्ष को जाना चाहता है, तो महाराज समझ कहते हैं कि उसके पास बैठ के राम धुनी करे, राम 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 धुनी करे। जैसी राग भाख जो नाखे, सोई चाल वहाँ आवे, कह सुख राम देव सब दानु, विद सुनो उठ खावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं जैसी विधि अपनाएगा ऐसा ही जीव का अंत समय आएगा कि जो कोई करे बिलाप, प्राणी दुख पावसी,
और मोह ममता के हेत नरक जीव जावसी। राजा रंक सरदार गया सब छोड़ रे, और झूठो है संसार रहना नहीं होए रे। अंत का उत्सव मनाए बधावा गाइए, हंस गया निज धाम क्या पछताइए। पूर्ण गुरु दरियाव दया जब होवसी, सत का अर्थ विचार परम पद पावसी। तथा दरियाव जी महाराज जी यही बात कहते हैं कि जो कोई करे बिलाप प्राणी दुख पावसी। जाने वाले जीव के पास बैठ के अगर कोई बिलाप करता है तो प्राणी को दुख मिलता है, जाने वाले जीव को बहुत दुख होता है। और परिवार तो कहता है कि हम तो मोह ममता दिखा रहे हैं, लेकिन वो जीव नरक में चला जाता है। कौन नहीं गया, राजा रंग सरदार गया सब छोड़ रे, झूठो है संसार रहना नहीं हुए रे। इस सत्य को उसके सामने बताओ, कहो। अंत का उत्सव मनाए बधावा गाइए, अंत का उत्सव मनाइए बधावा गाइए। हंस गया निज धाम तो क्या पछताइए। पूर्ण गुर दरिया दयास जब होसी, और सत का रथ विचार परम पद पाओसी। इस जीव को परम पद का देने का अधिकार परिवार को भी मिलता है, मोक्ष को देने का। आनंद पद में जीव बिना भजन के नहीं जाएगा, वहां किसी को भेजने का अधिकार नहीं। आनंद पद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बात कर रहे हैं पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, इन लोकों में जाने का। लेकिन जब कोई जीव जाता है तो पहले उसका धर्मपुरी में प्रवेश कराया जाता है। धर्मपुरी एक ऐसा द्वार है जहां से जीव प्रवेश करके ही अपने किसी भी लोक को जाएगा, लेकिन पहले जाएगा धर्मपुरी। वहां के 4 मार्ग हैं, पूर्व मार्ग, उत्तर मार्ग और पश्चिम मार्ग। दक्षिण मार्ग बहुत ही खतरनाक और गलत, इसलिए तैयारी करो कि हमको कम से कम अधिक नहीं तो पूर्व मार्ग का दरवाजा मिल जाए, और नहीं तो उत्तर का मिल जाए तो बहुत अच्छा, और पश्चिम का मिल गया तो क्या पूछना। और अगर ब्राह्मण छोड़ के मोक्ष में चले गए, आनंद पद में चले गए, परम पद को चले गए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम मोक्ष नहीं गए हैं तब तक तो धर्मपुरी में जाना ही पड़ेगा। जब हम परम मोक्ष को चले गए तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन चाहे कैसे कैसे लोग पूर्व मार्ग में जाते हैं, कैसे कैसे लोग उत्तर मार्ग में जाते हैं, कैसे कैसे लोग पश्चिम मार्ग में जाते हैं, इनका हम लक्षण बताएंगे, जिससे हम अभी समय रहते अपनी तैयारी कर ले। तो ध्यान दीजिए, पूर्व मार्ग में कौन जाते हैं? ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देवताओं की आराधना करने वाले, सभी देवताओं की पूजा पाठ जो करते हैं वो भी पूर्व मार्ग से जाते हैं। शिव भक्त, पानी का दान देने वाला, प्याऊ लगाने वाला, सर्दी में लकड़ी का दान देने वाला, गर्मी में प्याऊ लगाने वाला, बरसात के समय में संतों को आश्रय देने वाला, चातुर्मास कराने वाला, सेवा करने वाला। ये जितने भी जीव हैं संतों की जो सेवा करते हैं तन मन धन से, वो पूर्व मार्ग में जाते हैं, यानी देवलोक में होते हुए वो पितरलोक, देवलोक से होते हुए सुख पाते हैं। माता पिता की भक्ति करने वाला, गुरु सेवा करने वाला, जमीन दान देने वाला, घर दान देने वाला, गौ दान देने वाला, विद्या दान देने वाला, ये सभी पूर्व द्वार से प्रवेश पाते हैं। उत्तर मार्ग से दुर्गा की पूजा करने वाला, सूर्य की भक्ति करने वाला, पर्व पर तीर्थों में स्नान करने वाला, धर्म युद्ध में मर जाने वाला अथवा धर्म हेतु अनशन करके मर जाने वाला, काशी क्षेत्र में मर जाने वाला, गौशाला में मरने वाला, तीर्थ में मरने वाला, योग साधना से प्राण को छोड़ने वाला, सुपात्र को दान देने वाला, गुरु की तन मन धन से बिना कपट सेवा करने वाला,
ये उत्तर मार्ग से जाता है। तो हमको तैयारी करनी क्या है कि हमें इन गुणों को अपनाना है। पश्चिम मार्ग से कौन जाता है? हिंसा, निंदा व दूसरे का द्रव्य हरण न करने वाला। ना तो हिंसा करता हो, ना निंदा करता हो, दूसरे का द्रव्य सोना को भी कंकड़ समझने वाला। निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। रावरु रंग एक कर माने, ज्यों कंकर ज्यों सोना, ज्यों कंकर ज्यों सोना। निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। जिसको अपनी स्त्री मान लिया है उसी में आसक्त रहे। संत, गुरु और ब्राह्मण की सेवा करने वाला, आत्म चिंतन करने वाला, अर्थात गुरु के द्वारा बताए गए विधि से भजन करने वाला, देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण से उत्तीर्ण हो जाने वाला, पंच यज्ञ करने वाला। पंच यज्ञ कौन है? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ करने वाला, सत्संग में रत रहने वाला पश्चिम मार्ग में प्रवेश पाता है। जो भजन करता है और अगर वो मोक्ष को नहीं गया, परम मोक्ष को नहीं गया, तो भी वो भजन करने वाला जो हिंसा और निंदा से दूर है, दूसरे का द्रव्य वो सोना को कंकड़ समझता है, संत गुरु ब्राह्मण की सेवा करता है, अपनी स्त्री में आसक्त रहता है, हर समय आत्म चिंतन में लगा रहता है और जो तीनों ऋण उतार चुका है, ऐसा भावुक योगी साधक जो भजन में लीन है, दिन रात भजन कर रहा है, वो पश्चिम मार्ग से जाता है। जो जीव पूरब, उत्तर, पश्चिम मार्ग से धर्मपुरी में प्रवेश करता है, धर्मराज शांत व हर्षित मुद्रा में जीव की अगवानी करते हैं। परंतु दक्षिण मार्ग से प्रवेश पाने वाला जीव, वही धर्मराज अति विकराल रूप बनाकर डरा डरा कर उसको बेहोश कर देता है। धर्मपुर में आए जीव को उसकी कर्म गति सुनाने के बाद 12 दिनों के लिए उसके परिवार में वापस भेज दिया जाता है। जीव दूत के साथ अपने ही परिवार में, घर में 12 दिन तक निवास करता है। परिवार द्वारा जो भोग या पिंडदान किया जाता है उसे वह जीव प्रेष्ठता के साथ पाता है। अगर परिवार जीव के निमित्त कोई दान आदि नहीं करता, पिंडदान नहीं करता, तो जो जीव उन प्रेष्ठता के साथ आया है दुख पाता है, क्योंकि पिंडदान का 4 भाग किया जाता है। 2 भाग तो उस जीव को दिया जाता है और 1-1 भाग उस प्रेष्ठता को मिलता है, जिसको पाने से इनकी क्षुधा तृप्ति होती है और ये शुद्ध शांत मन से घर में रहते हैं और परिवार को अपना आशीर्वचन देते हैं। आजकल समय बड़ा विचित्र हो गया है। लोग समया भाव के कारण या अपने स्वार्थ के कारण 1 दिन 2 दिन के अंदर ही सब शुद्धि करके और कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करके और कह देते हैं कि जीव की शांति हो गई। ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। 12 दिन तक जीव की कोई शांति नहीं होती। जीव अपने घर में ही रहता है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए आडंबर में और पाखंड में ना फंसें। जीव को चाहिए कि अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू से ही करे। बाद में परिवार क्या करेगा इसका इंतजार न करके सारी तैयारी स्वयं कर ले, वही चतुर है, वही ज्ञानी है। दक्षिण मार्ग से कौन जाता है? जो हिंसा, निंदा पर स्त्री में रत है, दूसरे का धन हड़प करके खाने वाला है, ब्राह्मण, गुरु व संतों को दुख देने वाला है, चुगली करने वाला, दूसरों का दोष देखने वाला, उसका प्रचार करने वाला, जुआ शराब में रत रहने वाला, वेद शास्त्र के विरुद्ध कर्म करने वाला, मनमानी करने वाला और कराने वाला, निर्दयी कठोर कर्म करने वाला, कभी भी जो संगत नहीं करता, संतों से दूर भागने वाला, नशा पत्ता करने वाला, मांस और अभक्ष को खाने वाला, ये सब दक्षिण मार्ग से धर्मपुरी में प्रवेश करते हैं, जहाँ वही धर्मराज उनके लिए यमराज बन के
उनका काल बनता है। यमपुरी का जो रास्ता है और यमपुरी का जो दुख है वो हम आपको नहीं बताना चाहते, बड़ा ही कठिन है। यहाँ पे हम केवल सावधान ये करना चाहते हैं कि आप सब सावधान होकर इस ज्ञान को सुने, समझें और माने, वरना अंत में भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। भ्रम में मत फंसो, किसी को फंसाओ मत। सत्य तो ये है कि परम मोक्ष में जाने से पहले मोक्ष तक इस जीव की आवागमन की गति बनी हुई है, और जब हमारा आवागमन नहीं कटा है तो कम से कम कुछ नहीं हो तो पूरब मार्ग या उत्तर मार्ग मिले। और जो भजनानंदी हैं, भजन कर रहे हैं, वो जब आनंद पद में नहीं जा पाते हैं, किसी कारण से वो रुक जाते हैं, क्योंकि ये तो निश्चित है एक दो जन्म में ही कोई परम मोक्ष को नहीं जाता। महाराज जी ने वाणी जी में उदाहरण दिया है कि जैसे नमक की डेली को बार बार पानी में डुबोया जाता है, निकाला जाता है, डुबोया जाता है, निकाला जाता है, डुबोया जाता है, निकाला जाता है, धीरे धीरे करके उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। कई जन्म शुभ कर्म करे तब उपजे भक्ति अंकुर, ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर, कई जन्म तक भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर ज्ञान तब घट हुई। महाराज जी ने लिखा है इस बात को। हम लोग वाणी जी को मानते हैं, वाणी जी की बात नहीं मानते, और अगर किसी के सामने ये बात कहो तो भड़क जाते हैं, कहते नहीं नहीं हम तो भजन करते हैं, हम तो मोक्ष में जाएंगे। हम तो, अरे मोक्ष में जाने से पहले पहले आपके कर्मों का हिसाब होगा कि नहीं? और वो हिसाब किताब करने का अदालत वहाँ धर्मपुरी है, तो धर्मपुरी में जीव जाएगा कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, उस रास्ते से जाना है भाई, भ्रम में मत फंसो। तो जो रास्ता है अपनाएंगे, जिस रास्ते से जीव को ले जाएंगे, उस रास्ते का वर्णन मैंने किया कि अगर आप पूरब मार्ग से जाएंगे तो ऐसा सुख मिलेगा, उत्तर मार्ग से जाएंगे ऐसा सुख मिलेगा, पश्चिम मार्ग से जाएंगे तो वाह वाह। तो पश्चिम मार्ग में कौन जाता है, उत्तर मार्ग में कौन जाता है, पूरब मार्ग में कौन जाता है, वो धर्मात्मा पुरुष का वर्णन हमने किया। और दक्षिण मार्ग में कौन जाता है, वो निंदक पुरुष का भी हमने यहाँ पे वर्णन किया। आशा है इस वीडियो से हमको निश्चित रूप से कुछ लाभ मिलेगा और हम अपने अंतिम यात्रा की तैयारी करेंगे। किस दरवाजे से हमको ले जाना है, हम किस लायक बने, इसका सावधानी से इंतजाम करें अभी से। खाली YouTube को सुनने से काम नहीं बनेगा। हम देखते हैं आजकल इतना झूठ मूठ प्रचार करते हैं लोग कि कभी कभी तो लगता है कि YouTube पे जो जितने प्रचार आ रहे हैं, ये इनमें सत्य कौन है, असत्य क्यों है? क्योंकि सत्य तो दिखता ही कम है। इसलिए एक ही बात से निवेदन है कि आप लोग जब भी कोई कार्यक्रम दें तो उसमें सत्यता का पुट हो, सत्यता से भरा हुआ हो, और सबसे बड़ी बात है जीव का मार्गदर्शन करें। तो पूरब मार्ग, उत्तर मार्ग, पश्चिम मार्ग में कौन कौन जीव जाएगा इसका हमने वर्णन किया। दक्षिण मार्ग में कौन सा जीव जाएगा इसका हमने वर्णन किया। भाई कहते हैं जब जिसके जिह्वा पर अंत समय में प्रभु का नाम नहीं आता, जिसका चरण मस्तक हाथ प्रभु व संत की सेवा में नहीं लगा, ऐसे पापी जीव को यातना मार्ग से घसीट कर यमपुरी के दक्षिण दरवाजे पर लाना पड़ता है। इसलिए भाई कहते हैं कि अभी समय है, अभी सचेत होना है और अपने अंतिम यात्रा की तैयारी करनी है। खूब खूब आशीर्वाद। अपने अवगुणों को छोड़ के, नशा पत्ता और अभक्ष को छोड़ के राम भजन से अभी से लगना है, जिससे हम पश्चिम मार्ग से धर्मपुरी में प्रवेश करें और फिर नर्तन पाएं, फिर गुरु मिलें, फिर भजन मिले, और इस तरीके से मेरा भजन पूरा हो और हम एक न एक दिन आनंद पद में जाएं, आवागमन से मुक्त हो जाएं। इसी इच्छा के संग, इसी आशीर्वाद के संग सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।